पीएचई डेलीवेजर्स का जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि उमर सरकार की तरफ से इसको लेकर एक कमेटी भी बना दी गई है। लेकिन वहीं पीएचई डेलीवेजर्स जो है वो आज रात 8 बजे से जो है वो स्ट्राइक पर 72 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं और इनसे बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी एक असेंबली मेंबर ने एक कट मोशन डाला था, जिस कट मोशन में कुछ जवाब आए, जिसमें कुछ चार्टर्ड प्लेन की बात हुई कि बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, उसमें कोई करोड़ों रुपया, और हर कोई जो यहाँ गेस्ट है उस पर करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है। अब हाउस कमेटी का जो हाउस है वो उठा है इसलिए कि अगर ये खर्चा हुआ तो किस पे हुआ, ये लोगों का पैसा है। हम पे ये उंगली उठाई जाती थी 2019 से पहले कि एनसी चोर है या एनसी ने करप्शन किया है, और अभी तक एक भी किसी प्रूव नहीं हुआ कि कोई ऐसा करप्शन चार्जेस यहाँ के हमारी पार्टी या हमारे गवर्नमेंट पे हुआ। आज जब करप्शन सामने आया है, अब जब आज पहली बार कट मोशन में लिखा हुआ है कि कहीं न तो कहीं पैसा खर्चा हुआ, वो भी करोड़ों रुपया लोगों का पैसा, तो ये किस पे खर्चा हुआ, वही लोग हमारे जो मेंबर हैं वो चाहते हैं कि इसके लिए ऊपर एक हाउस कमेटी बने, हाउस कमेटी इसमें इन्वेस्टिगेट करे कि ये पैसा किस में खर्चा हुआ। इसमें हैरानी की ये बात है कि बीजेपी वाले उसका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कहीं न तो कहीं तार जुड़ी है, नहीं तो बीजेपी इसमें विरोध नहीं करती। बीजेपी को भी पता चलनी चाहिए थी कि ये पैसा जो हुआ लोगों का पैसा है, स्टेट एक्सचेकर का है, टैक्स पेयर का पैसा, ये किस पे खर्चा हुआ। लेकिन बीजेपी करप्शन हुई है, कहीं ना तो कहीं कुछ तो हुआ। भारतीय जनता पार्टी नहीं तो उसको अपोज क्यों करेगी। बीजेपी कहती है कि आप पिछले 6-7 साल की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों तो 2010 से। हाँ, देखिए 7 साल से उनकी हुकूमत थी, उनके पास सारी एजेंसीज थी, सब कुछ था, वो चाहते तो वो जो कर सकते थे। हमारे ऊपर तो उंगलियां उठाती थे ना वो कि करप्शन हमने किया, तो क्यों नहीं अभी तक कोई इन्वेस्टिगेट हमारे खिलाफ हुआ। इसका मतलब है हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। लेकिन आज हम चाहते हैं कि जो पिछले 4 साल में, और वो कट मोशन एक असेंबली मेंबर ने डाला है, उस कट मोशन में सीधे जवाब आया है कि ये पैसा खर्च हुआ है, और उन चीजों पे जो आप अवॉइड कर सकते थे, जो पैसा आप रेगुलराइजेशन में यूज कर सकते थे डेवलपमेंट के लिए, वो तो हुआ नहीं, पैसा खर्चा हुआ और बीजेपी उसमें विरोध कर रही है। तो आपको सीधे पता चलेगा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कहीं न तो कहीं तार जुड़ी हुई है। सर, पीएचई डेलीवेजर्स 72 घंटे की हड़ताल पर जो आज शाम 8 बजे से जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अफसोस है कि उनका भी कंसर्न है कि जेन्युइन कंसर्न है। मैं समझता हूं कि वो भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस हुकूमत से बहुत कुछ, लेकिन मेरी इतनी अपील होगी कि भूख हड़ताल न करे। ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उनका भी जो मसला हल करना, आस्ते सबका मसला अब इस हड़ताल का क्या हल किया जाएगा, क्योंकि इससे पानी की सप्लाई पर भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। हम बात करेंगे, जो मिनिस्टर है इसके जल शक्ति के, वो इसके ऊपर भी देखेंगे। मैं भी पर्सनली भी रिक्वेस्ट करूंगा, बट मुझे लगता है हड़ताल किसी चीज का आंसर नहीं है। उनके जेन्युइन कंसर्न है, उन जेन्युइन कंसर्न को देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक जो हमारे साथ है, जो कि उमर अब्दुल्ला साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं, और उन्होंने डेलीवेजर्स जो कि 72 घंटे की हड़ताल पर जो है वो आज शाम से जाने जा रहे हैं, और उस पर क्या कुछ कहा है वो आपने जरूर सुना है। तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने अपने सुझाव जो है वो कमेंट्स में जरूर जो है वो साझा कीजिएगा। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून के अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।